बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मैं जान चुकी थी ही इज अ फ्रॉड। मैंने सोचा गिफ्ट, यू आर लाइक माई सिस्टर, यू आर लाइक माई डॉटर, ये वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, या फिर से मुझे दिल्ली से कॉल आता है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रही हूँ और आपका निधि सिंह जी, आपका पार्सल आया हुआ है। हे यार, दिस इज निधि एंड यू आर वॉचिंग स्टार्ट लर्निंग। हम सब सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो या ट्विटर। वैसे ट्विटर तो मैं यूज नहीं करती, तो मुझे उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जहां तक बात करें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की, वहां पे वी आर एक्सपोज टू द वर्ल्ड। मीन्स एनी वन कैन सेंड अस फ्रेंड रिक्वेस्ट और एनी वन कैन सेंड अस रिक्वेस्ट टू फॉलो अस। तो ऐसे में बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा है सोशल मीडिया पे। मेरे साथ भी ऐसा कोई फ्रॉड होने वाला था, बट हुआ नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा शक्की दिमाग की हूँ। मैं हर चीज में इफ बट सब ढूंढना शुरू कर देती हूँ। ये ऐसा बोल रहा है तो ये ऐसा क्यों बोल रहा है, ये ऐसा कर रहा है तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। थोड़ा सा मैं इन्वेस्टिगेशन ज्यादा करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, ये चीज ऐसी क्यों है, वो चीज वैसे क्यों है। तो ऐसे मैं तो बच गई, लेकिन बहुत सारे लोग इस फ्रॉड में, इस स्कैम में फंस जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मुझे अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहिए कि आप लोग इन स्कैम्स में ना फंसे। तो उसके लिए मैं आप लोगों को डिटेल्स देना चाहती हूँ कि क्या मेरे साथ हुआ था, कौन सा फ्रॉड करने वाले थे वो लोग। सो चलिए आगे वीडियो में आपको बताती हूँ कि क्या होने वाला था। तो एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे एक फॉलो रिक्वेस्ट आया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बिकॉज देखा, जब इंस्टाग्राम पे कोई भी आपको रिक्वेस्ट भेजता है तो उसमें ये होता है कि उसमें शो करता है कि आपके कितने फ्रेंड्स ने इनको फॉलो बैक किया है। जब मैंने उसको चेक किया तो उसमें बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो कि अच्छे हैं और ब्यूटी पेजेंट भी कर रहे हैं, वो लोगों ने भी उसको एक्सेप्ट किया हुआ था, उसका रिक्वेस्ट। पहले से ही वो लोग फ्रेंड्स थे, तो मुझे लगा कि कोई जेन्युइन बंदा होगा जिसने मुझे रिक्वेस्ट भेजा है। तो आई ऑल्सो एक्सेप्टेड। मुझे लगा कि वो कोई जेन्युइन बंदा है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे कुछ फ्रेंड्स जो कि ब्यूटी पेजेंट में आए थे, उन लोगों ने उसको फॉलो किया हुआ है। सो मैंने उसका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया था। हिज नेम वॉज फिल मोहम्मद साइन। ओके, हिज नेम वॉज फिल मोहम्मद साइन एंड ही वॉज लिविंग इन लंडन। क्योंकि प्रोफाइल में मैंने चेक किया था, प्रोफाइल मैं चेक करती हूँ एक्चुअली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आ जाते हैं जिनको फिर मुझे रिमूव करना पड़ता है। तो मैं प्रोफाइल चेक करके उसके बाद ही एक्सेप्ट करती हूँ रिक्वेस्ट। तो मैंने देखा, मैंने प्रोफाइल चेक की तो ही वॉज डॉक्टर इन लंडन। तो आई थॉट कि ओके, ही इज अ गुड गाय, सो आई एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट। वॉट हैपन नेक्स्ट, ही स्टार्टेड गिविंग मी मैसेजेस। वो मुझसे दोस्ती करना चाहता था, फ्रेंडशिप करना चाहता था। तो मैंने मैसेजेस का रिप्लाई किया। मैंने आई थॉट कि चलो अच्छा है कि कोई भी ऐसा फॉरेनर है, लंदन में रहता है, ऐसा कोई भी अगर फ्रेंड बनता है तो उनके एक्सेंट को सीखने का मौका मिलेगा। सो आई सेड ओके। आई स्टार्टेड टॉकिंग, मतलब मैंने रिप्लाई कर दिया उनके मैसेज का। 22 अप्रैल की बात है, 22 अप्रैल को मैंने एक्सेप्ट किया रिक्वेस्ट एंड उसने मुझे हाय भेजा एंड मैंने रिवर्ट किया। एंड देन उसके बाद उसने बोला कि मैं फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ आपसे। सो आई थॉट कि आई लर्न हिज एक्सेंट बिकॉज ही इज फ्रॉम लंडन। सो यू नो, आई लव टॉकिंग विद फॉरेनर्स। तो मुझे लगा कि ठीक है, अच्छा लगा, क्योंकि आई लर्न हिज एक्सेंट कि वो कैसे बात करते हैं, उन लोगों के बात करने का तरीका कैसा है। किया, बात हुई थोड़ी सी कि उसने थोड़ी सी डिटेल मेरे बारे में ली, आप कहाँ रहते हैं एंड ऑल, और मैंने भी नाम वगैरह पूछा। उसके बाद उसने तुरंत बोला कि मेरा बर्थडे है 30th को। मीन्स 22 को मैसेज का मैंने रिप्लाई किया, थोड़ी सी कॉन्वर्जेशन मैसेजेस में ही हुए एंड उसके बाद उसने बोला कि 30th को मेरा बर्थडे है। So he started forcing me that I want to send you gifts, I want to send you something on my birthday. मैंने बोला कि नहीं, I don't accept gifts, मैं गिफ्ट किसी का नहीं लेती। So वो कहने लगा कि नहीं, एक तुम ही मेरी फ्रेंड हो, कोई मेरा फ्रेंड नहीं है। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, you live in London and you must have so many friends, you are doctor. He said that I am doctor in London and he sent so many photographs. वो अपने हॉस्पिटल में जहाँ वो काम करता है वहां की फोटोग्राफ्स, वो सर्जरी कर रहा है या कुछ ट्रेनिंग कर रहा है, उसकी फोटोग्राफ्स मुझे भेजता था। 1-2 दिन के अंदर ही ये सब हो गया कि वो मुझे भेज रहा है फोटोग्राफ्स और गिफ्ट के लिए मुझे फोर्स करने लगा कि नो, आई वांट टू सेंड यू गिफ्ट्स ऑन माय बर्थडे, अदरवाइज आई विल बी सैड। ये वो अपना वो शुरू हो गया कि मैं बहुत दुखी हो गया, मेरी तुम ही एक फ्रेंड हो। तो मैंने कहा नहीं, आपकी फ्रेंड तो होनी चाहिए कि आप लंदन में रहते हैं, डॉक्टर हैं, आपके कोलीग्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे। तो उसने बोला कि नहीं, मैं उतना फ्रेंडशिप में इंटरेस्टेड नहीं रहता। तो मैंने कहा ठीक है।
फिर अगेन ही स्टार्टेड कि नहीं मुझे गिफ्ट भेजना है, मुझे गिफ्ट भेजना है। तो मैंने कहा गिफ्ट, मैं गिफ्ट किसी का एक्सेप्ट नहीं करती हूँ और मैं गिफ्ट लूँ भी क्यों। वी आर इन टॉकिंग टर्म्स, ठीक है, अच्छा है। वो बहुत ज्यादा फोर्स करने लगा, मतलब मैसेज पे मैं वैसे भी बहुत ज्यादा मैसेजेस रिप्लाई नहीं कर पाती। जो लोग भी मुझे मैसेज करते होंगे इंस्टाग्राम पे वो जानते हैं कि मैं मैसेजेस का एक दो बार रिप्लाई कर दिया, एक दो बार कॉन्वर्सेशन हो गई, दैट्स इट। मैं बहुत ज्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती मैसेजेस का। सो वो लगातार मैसेजेस की आई वॉन्ट टू सेंड यू गिफ्ट्स एंड ऑल, मुझे गिफ्ट भेजना है, आई एम सैड, इट्स माई वर्स्ट डे, इट्स माई वर्स्ट डे, इट्स माई वर्स्ट बर्थडे, ये सबसे खराब बर्थडे है मेरा, मतलब तुमने मुझे फ्रेंड बोला लेकिन तुम मुझसे गिफ्ट नहीं लेना चाहती हो, ये वो। तो आई थॉट कि ये गिफ्ट देने के पीछे इतना क्यों पड़ा हुआ है। तो काफी इरिटेटिंग हो रहा था मेरे लिए कि क्यों ये बार बार गिफ्ट के लिए फोर्स कर रहा है। और जब भी इंस्टाग्राम ओपन करो तो उसके कई सारे मैसेजेस आ जाते थे। एंड जब बहुत ज्यादा गिफ्ट के लिए वो फोर्स करने लगा, मुझे गिफ्ट भेजना है, ये मेरा वर्स्ट बर्थडे है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है लंदन में, हम लोग अपने बर्थडेज में गिफ्ट भेजते हैं अपने फ्रेंड्स को। अभी देखो वो ही स्टार्टेड सेंडिंग मी पिक्चर्स ऑफ गिफ्ट्स की मैंने देखो अपनी सिस्टर को ये गिफ्ट भेजा है, मैंने अपनी दूसरी सिस्टर को ये गिफ्ट भेजा है, मैंने अपने ब्रदर को ये गिफ्ट भेजा है, मैंने अपने फादर के लिए कार खरीदी है और मैंने उन्हें भेजा है। मैं तुम्हारे लिए मैंने देखो इतने सारे गिफ्ट्स खरीद लिए थे, तुमने नहीं लिया, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उसने गिफ्ट के फोटोज भेजे, उसने मेरे लिए जो खरीदे वो मुझे बता रहा था कि आई हैव परचेज दीज थिंग्स। उसमें था 4 आईफोन, एक मैकबुक, 3-4 पर्सेस एंड कुछ नेकलेस थे, देन पेंडेंट था और फिर इयररिंग्स थे बहुत ढेर सारे, शूज थे, बेलीज थी, बहुत सारे बेलीज थी, सैंडल्स थे। तो सबसे पहले इतना सारा गिफ्ट देख के मेरे दिमाग में ये आया कि कोई बिना जाने, मतलब 1 दिन 2 दिन आपसे मतलब हाय हेलो हो गया और वो उसको इतने सारे गिफ्ट्स क्यों देना चाहता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरे दिमाग में ये आया। तब तक भी मैंने ये नहीं बोला था कि मुझे गिफ्ट लेना है या आई विल एक्सेप्ट योर। तो मैंने बोला कि मैंने उससे बोला कि तुमने क्यों परचेज किया। मैंने तो नहीं बोला था कि आई विल एक्सेप्ट योर गिफ्ट्स, मैंने तो नहीं बोला था कि मैं गिफ्ट्स एक्सेप्ट करूंगी। तुमने इतने सारे गिफ्ट्स कब खरीद लिए। तो बोला कि मैं गया था मॉल, मैंने खरीदा। मैंने कहा अभी तो लॉकडाउन चल रहा है। तो उसने बोला कि लंदन में कोई लॉकडाउन नहीं है, यहाँ मॉल्स खुले हैं। और अपने मॉल की फोटो भी वो मुझे भेज रहा है जिसमें वो गया है, जिसमें वो परचेसिंग कर रहा है। तो मैंने देखा, बट फिर मेरे दिमाग में मैं सारे गिफ्ट्स को जा जाके देख रही हूँ। मैं सोच रही हूँ 4 आईफोन, मैकबुक, लैपटॉप, ये सब क्यों, कोई मुझे क्यों देना चाहेगा। तो फिर मैंने देखा सैंडल, शूज, ड्रेसेस। तो मैंने उससे फिर क्वेश्चन किया। मैंने कहा कि तुमने बिना मेरा साइज जाने कि मेरे शूज का साइज क्या है, मेरे ड्रेसेस के साइज क्या है, तुमने इतने सारे ड्रेसेस और शूज कैसे ऑर्डर कर दिए। तो उसका दिमाग थोड़ा सा, उसे लगा कि लग रहा है ये मेरे ऊपर डाउट कर रही है। तो उसने मुझे बोला कि इट्स कॉमन साइज, इट्स जनरल साइज। अब वो उसमें फंस गया था, लेकिन उसने साइज बताया कि मैंने 9 नंबर का परचेज कर लिया है। तो जब उसने गिफ्ट भेजने की बात कही थी तभी से मैं मुझे डाउट हो गया था कि कोई 1-2 दिन जानने के बाद कोई किसी को गिफ्ट क्यों भेजेगा। और फ्रेंडशिप है, ठीक है, हाय हेलो ओके फाइन, अब इसमें आप गिफ्ट क्यों भेजोगे मुझे। तो मुझे उसी वक्त डाउट हो गया था। फिर उसने इतने सारे गिफ्ट्स भेज दिए। फिर उसने जो अपने फादर के लिए कार भेजी थी मुझे, ये देखो ये पिक्चर कार की मैंने अपने डैड के लिए परचेज किया है, मैंने अपने डैड को सरप्राइज किया है। मैं उस कार को ओपन करके मैं उसको जूम कर करके चेक कर रही थी, उसमें नंबर प्लेट लगा हुआ था। तो मैंने उससे फिर पूछा, अब तुमने अपने फादर को न्यू कार गिफ्ट की है। उसने बोला हाँ। मैंने कहा उसमें नंबर प्लेट तो लगा हुआ है, न्यू कार में तो नंबर प्लेट नहीं आता, उसमें तो नंबर प्लेट नहीं होना चाहिए था, अभी उसमें नंबर्स लिखे हुए हैं ऑलरेडी। तो मतलब मुझे इतना मजा आ रहा था उसके में कि मैं उसको उसी के जाल में फंसा रही हूँ, उसको उलझा रही हूँ। तो उसने बोला कि आर यू मैड, आर यू सिक, डोंट यू नो आई हैव गिफ्टेड इट टू माई फादर, सो आई हैव बॉट दिस नंबर फॉर हिम। मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, मैं जान चुकी थी ही इज अ फ्रॉड। बट ठीक है, मैंने बोला मैं तो इस फ्रॉड में, इस स्कैम में फंसने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद ही इतनी शक्की हूँ कि मैं ऐसे किसी घोटाले में नहीं फंस सकती। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है,
मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है, तुमने अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट दिया है, अपने फादर को गिफ्ट किया है, अपने सिस्टर ब्रदर सबको गिफ्ट किया, फाइन, बट आई डोंट लाइक गिफ्ट। उसने बोला नहीं मुझे गिफ्ट भेजना है, मुझे भेजना है, इट्स माई वर्स्ट बर्थडे, अब मैं जा रहा हूँ, ये सारे गिफ्ट्स को मैं डंप करूंगा, उसको फेंक दूंगा। तो मैंने बोला क्यों, तुम्हारे पास कोई फ्रेंड नहीं है, तुम्हारी सिस्टर्स नहीं है, तुम दे दो उनको। मैंने बोला तुम खुद यूज कर लो। तो उसने बोला कि अच्छा ये फीमेल के ड्रेसेस और शूज और पर्स नेकलेस ये सब मैं यूज करूंगा, ये सारे ऑर्नामेंट्स मैं यूज करूंगा। तो मैंने कहा तुम्हारी सिस्टर्स हैं उनको भेज दो। बोला नहीं मैंने तुम्हारे लिए परचेज किया है, मैं इसको फेंक दूंगा। तो फिर क्या हुआ, जब मुझे उसके ऊपर पूरा डाउट हो गया तो मैं यूट्यूब पे गई। मैंने यूट्यूब पे बहुत सारा सर्च किया, रिसर्च किया। कस्टम ड्यूटी का एक मुझे मिला वीडियो जिसमें उसमें बताया हुआ था कि बहुत सारे स्कैम ऐसे होते हैं जो फॉरेनर्स गिफ्ट भेजते हैं एंड गिफ्ट का वेट बताते हैं कि वेट बहुत ज्यादा है जिसपे कस्टम ड्यूटी लग गई है, और किसी से 20,000, 25,000, 30,000, 50,000 जो भी अमाउंट वो बोलते हैं कस्टम ड्यूटी से कि कस्टम ड्यूटी लगी है, ये आपको चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद जिसके लिए वो गिफ्ट आया है इंडिया में वो अमाउंट पे करता है एंड देन उसके साथ ये फ्रॉड हो जाता है क्योंकि वो पैसा लेके भाग जाते हैं, आपके घर तक कोई भी पार्सल आता ही नहीं है। जब इस वीडियो को मैंने देखा और उसके कमेंट सेक्शन में गई, मैंने कमेंट्स पढ़े तो बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हुए थे जिसमें उन लोगों ने बताया था कि उनके साथ ऐसा हो रहा है, लड़कों के साथ लड़कियां, फॉरेनर्स हैं, गर्ल्स हैं, वो उनकी फ्रेंड्स बनके, किसी की गर्लफ्रेंड बनके, किसी की सिस्टर बनके, और जो बॉयज हैं वो किसी के फ्रेंड बनके, किसी के बॉयफ्रेंड बनके, किसी के ब्रदर बनके। मतलब कि उनको ये मतलब नहीं है, अगर आपसे फ्रेंडशिप करना चाहेंगे आप उनसे फ्रेंडशिप कर लेंगे, ही इज फाइन। वो आपको सोचेंगे कि मैं इनको अप्रोच करूं, प्रपोज करूं, अगर आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं देन वो आपके बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो बोलेंगे नहीं नहीं आई लाइक यू सो मच, मैं तुमको बहन की तरह देखता हूँ, बहन मतलब कुछ भी बना लेंगे, कोई भी रिश्ता बना लेंगे। और जो सीनियर लेडीज होती हैं उनको अपनी माँ तक बना लेते हैं कि आप मेरी माँ जैसी हैं, यू आर लाइक माई मदर, एंड उनको इमोशन में इतना उनको उलझा देते हैं, इतना फंसा देते हैं कि वो लोग ठीक है उनके गिफ्ट्स एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं, अग्री हो जाती हैं। जब ये सारी चीजें मैंने देखी उसके बाद मैंने उन सारे कमेंट्स का स्क्रीनशॉट लिया। स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैंने उसको भेजा उसको कि देखो ये क्या होता है, मतलब कि फॉरेनर्स गिफ्ट भेजते हैं और ऐसा ऐसा होता है। तो उसने बोला कि डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, मैं तुमको गिफ्ट भेजना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि ठीक है मैं देखती हूँ कि ये क्या करता है, ये किस तरह से मुझसे मतलब फ्रॉड करना चाहता है। सो ये जानने के लिए मैंने बोला ओके फाइन, ठीक है, यू वांट टू सेंड मी गिफ्ट्स, फाइन आई। सो उसने बोला कि मुझे एक फोन नंबर चाहिए एंड देन एड्रेस चाहिए। मैंने एक गलत एड्रेस विद फोन नंबर दे दिया उसको। फोन नंबर मैंने अपना ही दिया था ताकि मुझे पता चले कि ये क्या हो रहा है। एड्रेस मैंने गलत दिया था और फोन नंबर अपना दिया था ताकि मैं देखना चाहती थी ये स्कैम करता कैसे है। तो फिर मैं समझ चुकी थी कि ये उसी स्कैम से जुड़ा हुआ है। सो मैंने बोला कि ओके फाइन, गिफ्ट भेजिए, ठीक है फाइन, डोंट थ्रो इट। एंड उसने बोला ओके, और तुरंत मतलब उसी शाम को उसने वे बिल भेज दिया कि ये बिल है और मैंने भिजवा दिया है तुम्हारे पास इंडिया, और वो कल सुबह पहुंच जाएगा तुम्हारे पास। और वो वे बिल पूरा स्टैंप लगा हुआ अच्छे से, मतलब उसको देख के कोई ये नहीं कह सकता, उसमें लंदन का एक एड्रेस और जो एड्रेस मैंने उसे दिया था वो एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ था। मतलब उसको देख के उस वे बिल को कोई ये नहीं कह सकता कि ये गलत है, झूठा है, उस पर स्टैंप वगैरह सब कुछ था। तो फिर मैंने बोला चलो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आती है, हेलो मैडम आप निधि सिंह बोल रही हैं? आई सेड यस आई एम निधि सिंह। तो बोलिए मैम मैं दिल्ली एयरपोर्ट से बोल रही हूँ एंड आपका लंदन से कोई पार्सल आया है, मोहम्मद साई ने आपके लिए भेजा है एंड आपको मैं अकाउंट डिटेल्स भेजती हूँ क्योंकि ये 20 kgs का है तो इस पे कस्टम ड्यूटी लगी हुई है एंड आपको 50,000 कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और जैसे ही आप अकाउंट में मनी ट्रांसफर करते हैं आपका पार्सल यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा और आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, आपको मतलब होम डिलीवरी हो जाएगी उस पार्सल की। तो मुझे लगा कि हमारी पूरी फैमिली जब ट्रैवल करती है, हम फ्लाइट से जाते हैं तो भी मतलब पूरा लगेज कैरी करते हैं अपने साथ, उसके बाद भी हमारा 15 kg नहीं क्रॉस कर पाता, 15 kg लिमिट है वो क्रॉस नहीं कर पाता।
कितना गिफ्ट है कि वो मतलब पूरा 20 kg का हो गया। किसी एक पर्सन के लिए आप कितना सारा गिफ्ट भेज रहे हो कि 20 kg क्रॉस हो गया और उस पर 50,000 रुपीज कस्टम ड्यूटी लग रहा है। तो ये सब जो जानता है या जो इतना दिमाग लगा सकता है वो तो सोच सकता है, लेकिन जो नहीं जानता वो तो सोचेगा कि लंदन से मेरा पार्सल इंडिया में आ गया है और इंडिया से दिल्ली एयरपोर्ट से मुझे कॉल आ रहा है, वो 50,000 तुरंत उनके अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं कि मुझे इतना सारी चीजें मिलेंगी। और मिलता क्या है? ठेंगा, कुछ नहीं मिलता और उनका पैसा भी चला जाता है। उसके बाद वो कस्टम ड्यूटी का चक्कर लगाते हैं, पहुंचते हैं कस्टम ड्यूटी, एयरपोर्ट जाते हैं और वो कहते हैं मेरा पार्सल आया था लंदन से और आपने दिया नहीं, आपको मैंने पैसा भी भेज दिया कस्टम ड्यूटी का, आपने अकाउंट नंबर दिया था। फिर वहां पे आपको जाके पता चलता है कि कौन सा पार्सल, कहाँ का पार्सल, यहाँ कोई पार्सल नहीं आया था। और तब जाके आपको वो सारे फ्रॉड का पता चलता है और तब तक जो इंस्टाग्राम अकाउंट था वो डिलीट हो चुका होता है, सब कुछ गायब हो चुका होता है। तो इस स्कैम में अच्छे फंस जाते हैं, अच्छे स्कैम में फंस जाते हैं। और ये फॉरेनर्स एंड इंडियंस का कुछ कनेक्शन है आपस में और वो लोग मिलके ये स्कैम करते हैं। मतलब जो बंदा आपसे बात करेगा वो एक्चुअली लंदन से बात करेगा, वो एक्चुअली वो लंदन में रहेगा, और जो आपको कॉल आएगी वो एक्चुअली दिल्ली से कॉल आएगी। मतलब आप इतना कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको इतना ज्यादा मतलब आपको लगेगा कि ये सारी चीजें सच है। जो वे बिल आएगा पूरा प्रॉपर एयरपोर्ट का स्टैंप रहेगा लंदन से, वो इंडिया का वो पार्सल, सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब सच है। जब आप पैसा ट्रांसफर कर देंगे उसके बाद जब आप कस्टम ड्यूटी के चक्कर लगाने लगेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, आपका पैसा कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन मैंने क्या किया मैं वो बताती हूँ। मैंने जब देखा, मैंने सोचा, उसने बोला कि 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। मैंने तुरंत फोन काटा और मैंने उसको मैसेज किया कि तुम्हारा पार्सल आ चुका है दिल्ली एयरपोर्ट में, वो 50,000 मांग रहे हैं मुझसे। तो उसने बोला कि 50,000, ओह ठीक है, मे बी कस्टम ड्यूटी होगा, उसको पे कर दो तो गिफ्ट आ जाएगा तुम्हारे पास। तो मैंने बोला कि मैं क्यों पे करूं, गिफ्ट तुमने भेजा है, तुम इतना फोर्स कर रहे थे कि गिफ्ट ले लो गिफ्ट ले लो। मैं तो कह भी नहीं रही थी कि मुझे गिफ्ट चाहिए, मैं तो बोल रही थी मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पे कर पाऊंगी। तो बोल रहा है कि तुम किसी से बोरो कर लो पैसा, तुम अपने हस्बैंड से ले लो। मैंने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं अलाउ करेंगे, वो बोलेंगे कि नहीं मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट। तो उसने बोला कि तुम किसी फ्रेंड से ले लो, किसी रिलेटिव से ले लो, और जब तुम्हारा पार्सल आ जाएगा तो उस पार्सल में मैंने 100 पाउंड रखे हुए हैं कैश, ताकि तुम अपने लिए कुछ भी परचेज कर सको, जिसका 48 लाख और समथिंग कुछ बताया था उसने कैलकुलेट करके कि 48 लाख रुपीज इंडियन रुपी में होगा, वो कुछ पाउंड्स मैंने भेजे हैं। तो वो निकालने के बाद तुम अपना पे कर देना जिससे भी तुम लोगी। बोला, मैंने उसको फंसाने के लिए मैंने उसको बोला ओके फाइन, तुम ऐसा करो, तुम 50,000 पे कर दो। 50,000 इंडियन मनी तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं है जब तुम पार्सल में 48 लाख रुपीज करके भेज रहे हो। मतलब कि जो भी पाउंड हो वो कन्वर्ट करने पे 48 लाख इंडियन रुपीज होता था। तो उसने बोला कि तुम उसमें से पैसा निकाल के फिर पे कर देना जो भी जिससे तुम पैसा लोगी। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं पे कर पाऊंगी, मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो उसने बोला कि अपनी किसी फ्रेंड से ले लो। मैंने कहा मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। उसने बोला अपने हस्बैंड से ले लो। मैंने कहा मेरे हस्बैंड के पास भी पैसा नहीं है, उनका बिजनेस एकदम ठप चल रहा है, उनके पास भी पैसा नहीं है। एक काम करो, तुम ही पे कर दो, फिर जब तुम्हारा कैश आ जाएगा मेरे पास, पार्सल आ जाएगा मेरे पास, तो मैं उसमें से निकाल के कैश और पूरा 48 लाख तुम्हारे पास भेज दूंगी। मतलब मुझे कैश की जरूरत भी नहीं है, तुम इतने प्यार से मेरे लिए गिफ्ट भेज ही चुके हो, तो मैं गिफ्ट से ही गुजारा कर लूंगी। तुम्हारा कैश में तुमको वापस पूरा 48 लाख ले लेना, 50,000 पे कर दो। तो उसने बोला कि तुमको तो मैंने बताया कि मैंने अपने फादर के लिए कार खरीदा, अपनी सिस्टर को इतना पैसा दिया, मैंने अपने ब्रदर को इतना पैसा दिया, तो मेरे पास भी पैसा नहीं है। मैंने कहा तुम अपने फ्रेंड से क्यों नहीं बोरो कर लेते। सो मैंने मैं उसको फोर्स करने लगी कि तुम पैसा भरो, 50,000 नहीं, तुमको 50,000 देना पड़ेगा। उसको इरिटेट करने के लिए और उसको वहां से भगाने के लिए मैं, नहीं तुमको 50,000 देना पड़ेगा, दे दो। 50,000 तुम्हारे लिए क्या है, तुम तो डॉक्टर हो, लंदन के इतने बड़े डॉक्टर हो, मुझे तुमने 2 दिन मैसेज किया हेलो हाय और तुमने इतना ज्यादा गिफ्ट मेरे लिए भेज दिया इंडिया। तुम 48 लाख बिना जाने पहचाने, जिसको जानते नहीं हो उसको 48 लाख रुपीज भेज देते हो पार्सल में करके, तो 50,000 तुम्हारे लिए क्या है, 50,000 तुम किसी से बोरो करके दे दो। तो उसने बोला कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तुम कैसे कह सकती हो। मैंने अपने डैड के लिए इतना महंगा कार खरीदा, मैंने 300 पाउंड मैंने अपने सिस्टर को दे दिया, 300 पाउंड मैंने दूसरी सिस्टर को दे दिया, 300 पाउंड मैंने अपने ब्रदर को दे दिया, मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो मैंने बोला नहीं, तो फिर वो पार्सल वैसे ही रहने दो, मैं उसको नहीं एक्सेप्ट कर सकती, मेरे पास पैसे नहीं है।
तो उसने बोला कि प्लीज प्लीज वो कैसे भी करके अपने फ्रेंड से लेके अपने रिलेटिव से लेके दे दो, उस पार्सल में बहुत ज्यादा कैश है, वो कैश निकाल के तुम उनका पे कर देना। मैंने बोला तो ये काम तुम कर लो ना, तुम अपने किसी फ्रेंड से मांग के और दे दो, और उसके बाद मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगी, जैसे ही कैश आ जाएगा मेरे पास मैं तुमको भेज दूंगी। तो उस बात पे वो अग्री नहीं कर रहा था। एंड इसके बाद भी वो बंदा लगातार ये कह रहा था कि इट्स माई वर्स्ट बर्थडे, इट्स माई वर्स्ट बर्थडे, मतलब मैंने तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट किया, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो, तुम फ्रेंडशिप के लायक नहीं हो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मुझे तो पता था कि वो फ्रॉड कर रहा है। तो मैंने उसको सारी चीजें बोली कि तुम फ्रॉड हो और तुम उस स्कैम से जुड़े हुए हो, और जाके किसी और को बेवकूफ बनाना, मैं यहाँ बेवकूफ बनने वाली नहीं हूँ। तो फिर वो उसको जब ऐसा रियलाइज हुआ कि ये मुझे पहचान गई है कि मैं फ्रॉड करने वाला हूँ, इसके बाद उसकी आईडी ही डिलीट हो गई, सब कुछ, वो गायब हो गया, बंदा ही गायब हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि कितना बड़ा फ्रॉड ये लोग करते हैं फ्रेंडशिप करके, और जो लोग इतना मतलब मेरी तरह इतना दिमाग नहीं लगाएं, इतना रिसर्च नहीं करें, और तो वो उस फ्रॉड में कि ठीक है फ्रेंड है, लंदन का ये कल्चर ही होगा, लंदन में ये कल्चर ही है, वो लोग अपने फ्रेंडशिप में देते होंगे, ठीक है। आप फॉरेनर्स का कल्चर नहीं जानते, आप सोचते हैं कि ठीक है उन लोग का ये कल्चर होगा, उनको अच्छा लगता है अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देना, ठीक है मुझे क्या करना है, इतना फोर्स कर रहा है तो मैं अपना एड्रेस दे देती हूँ या दे देता हूँ, लड़का है तो। क्योंकि मैंने उस वीडियो में देखा था कुछ बॉयज थे जिन्होंने बोला कि मुझे कोई सोफिया नाम की लड़की जो कि फॉरेनर है, वो मेरी फ्रेंड है, वो मुझे गिफ्ट भेजना चाहती है, और मुझे कस्टम ड्यूटी से कॉल आई है। वो सब डिटेल्स थी उस यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे मैंने जाके ये देखा था। वो कस्टम ड्यूटी की तरफ से ये वीडियो अपलोड की गई थी। तो ऐसा स्कैम बहुत होता है इंस्टाग्राम पे। ये तो एक बार हुआ था ये पूरा केस कि वो डिलीट हो गया आईडी, और उस टाइम मैं बच गई। फिर मुझे दोबारा एक फॉरेनर का रिक्वेस्ट आता है। उस रिक्वेस्ट को भी जब मैं उसको चेक करती हूँ उसकी आईडी, तो उसके प्रोफाइल में भी कुछ मेरे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छे फ्रेंड्स ने उसको ऑलरेडी फॉलो किया हुआ है। तो मुझे लगा कि इन लोगों ने फॉलो किया हुआ है, एंड ही वॉज एल्डरली मैन। तो मुझे लगा कि ठीक है मे बी कुछ होगा, मेरे फ्रेंड्स ने इसको फॉलो किया हुआ है, फॉलो बैक किया हुआ है, तो मे बी कोई होगा जेन्युइन गाय। तो मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ही वॉज अगेन फ्रॉम लंदन, वो भी लंदन से था। वो हाय डियर, हेलो डियर, व्हाट आर यू डूइंग डियर करके मैसेज करता था। मैंने कहा हेलो सर। तो उससे बोला कि अगेन आई थॉट कि मे बी ये कोई जेन्युइन बंदा होगा, और मैं किसी फॉरेनर से कोई जनरल टॉक करूंगी, उनके एक्सेंट को, उनके कल्चर को लर्न करूंगी, बिकॉज उनके कल्चर को जानने का बहुत मन, जैसे उनको हमारा कल्चर जानने का मन करता है वैसे मुझे मन करता है मैं उनके कल्चर को जानूं, क्या होता है, कैसे होता है। तो आई स्टार्टेड कि ओके हेलो। अगेन ही स्टार्टेड सेइंग I feel like you are my daughter, I feel like you are my sister, means you are my sister, you are my daughter, you are my friend, everything, you are my everything. So I said oh my god, मैं कब इसकी everything बन गई, मतलब कि एक दिन हेलो मैंने हेलो बोला और मैं उसकी मतलब सिस्टर बन गई, डॉटर बन गई, उसकी फ्रेंड बन गई, सब कुछ बन गई। ओके फाइन। तो मुझे लगा होगा कुछ उन लोग का, होगा फॉरेनर्स का ये कल्चर होगा। तब तक फिर वो कह रहा है आई वॉन्ट टू सेंड यू गिफ्ट। मैंने सोचा गिफ्ट, फिर बोला कि नहीं प्लीज, यू आर लाइक माई सिस्टर, यू आर लाइक माई डॉटर, ये वो स्टार्ट हो गया। और इस बार उसने बोला प्लीज सेंड मी योर साइज ऑफ ड्रेस, साइज ऑफ शूज, सो दैट आई कैन बाई फॉर यू दीज ड्रेसेस एंड सैंडल्स, बेलीज। सो मैंने बोला कि मुझे ऐसा फील हुआ कि मे बी ये उसी स्कैम से जुड़ा हुआ है, तभी ये इस बार मुझसे ड्रेस का साइज और शूज का साइज सब पूछ रहा है। फिर वो बोलने लगा प्लीज रिसीव कर लो गिफ्ट्स मेरी तरफ से, ये वो। और फिर उसने भी बहुत ढेर सारे फोटोज गिफ्ट की, उसमें आईफोन, गैलेक्सी, ये वो बहुत सारी चीजें, 3-4 लैपटॉप। मतलब कोई भी हो तो वो सोचेगा कि इतनी सारी चीजें, और उसको अगर थोड़ा सा भी, अगर आप लोगों में से किसी ने थोड़ा सा भी उसमें लालच कर लिया कि मुझे इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं और क्या बुरा है मेरा, मतलब मुझे सिस्टर बोल रहे हैं और इतना लंदन में बैठे हुए हैं और मुझे गिफ्ट भेजना चाहते हैं, क्या बुरा है? अगर वो भेजना ही चाहता है तो ठीक है, आई एक्सेप्ट इट। बहुत लोगों की मेंटालिटी ये हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अगेन वही सारी चीजें हुई और मैंने उसको ब्लॉक किया। सो ये सारी चीजें इंस्टाग्राम पे हो रही हैं और बहुत सारे लोग इस जाल में फंस रहे हैं, चाहे वो एल्डरली लेडीज, जो लेडीज हैं जो मैरिड हैं या विडो हैं, और वो उनके स्कैम में कोई मदर बन के फंस जा रही हैं, कोई गर्लफ्रेंड बन के फंस रही हैं,
कोई सिस्टर बन के फंस रही हैं, तो उनको ऐसा लगता है वो उनके जाल में, उसके स्कैम में पूरी तरह से उलझ के और वो फंस जा रही है। 20,000 कोई 25,000 कोई 50,000 दे के, और उनका पैसा पूरा वो स्कैम करके वो ब्लॉक कर देते हैं अपना, और आईडी अपनी डिलीट कर देते हैं और पूरी तरह से वो गायब हो जाते हैं। फिर आप काटते रहिए चक्कर, पुलिस के चक्कर काटिए, कस्टम ड्यूटी के चक्कर काटिए, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर कर सकूं, स्पेशली गर्ल्स एंड नॉट ओनली गर्ल्स, क्योंकि बॉयज तो और ज्यादा इस स्कैम में फंसते हैं, क्योंकि फॉरेनर गर्ल्स उनको कॉल करके कहने लगेंगी मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ, ये वो। और जब सामने वाला बंदा खुद आपको गिफ्ट भेज रहा है, वो आपसे गिफ्ट ही मांग रहा है, तब तो आप सोचेंगे इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, आप तो ये सोचेंगे। लेकिन घाटा बाद में आपका वो कैसे होगा, वो मैंने बताया कि वो कस्टम ड्यूटी के थ्रू आपका घाटा, बहुत अच्छा खासा घाटा करके वो लोग जाएंगे। तो मुझे लगा कि इस तरह की स्कैम से आप लोगों को बचाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो जाता है और वो चुप करके बैठ जाते हैं, बताते नहीं सोशल मीडिया पे या आते नहीं। लेकिन मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, आप लोगों को अवेयर करना चाहिए। और मेरी तरह आपको भी थोड़ा, जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आपको थोड़ा शक्की बनना पड़ेगा। जब तक आप लोगों पे इस तरह से चीजों को इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे तो आप बहुत सारे फ्रॉड में फंस सकते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हमें पैसा देते हैं, तो वो पैसा देने से पहले पूछते हैं कि इस पैसे का तुम क्या करोगे। तो कोई अननोन पर्सन हमें इतना कुछ क्यों देगा? अपना दिमाग लगाइए, कहीं भी पैसे की बात आए, कहीं भी आपको पैसा देना हो, आपको अपना अकाउंट नंबर देना हो, अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ डिटेल्स देनी हो, तो कभी शेयर मत करिए अपना कोई भी यूपीआई नंबर या कुछ भी, कभी शेयर मत करिए, किसी के साथ मत शेयर करिए, क्योंकि इस तरह के फ्रॉड्स आजकल बहुत हो रहे हैं। तो आप लोगों में से अगर किसी के साथ ऐसा कभी हुआ है तो वो अपनी स्टोरी कमेंट में जरूर बताएं। आई वुड लव टू रीड दोज कमेंट्स। मुझे मजा आएगा पढ़ के कि आप लोगों के साथ क्या हुआ, या फिर आप लोग इस फ्रॉड से किस तरह से बच पाए। उन कमेंट्स को देख के बाकी सबको भी कुछ नॉलेज मिलेगी, बाकी सबको भी कुछ जानकारी मिलेगी, और लोग भी इससे अवेयर हो पाए और बच पाए इस तरह के स्कैम से। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी इस तरह के स्कैम में ना फंसे। और चैनल पे आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी अवेयरनेस की वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करती रहूंगी। बाकी जो चैनल मेरा स्टार्ट लर्निंग है उस पर लर्निंग वीडियोस तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।